आपके सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि विच सेक्टर इज बेस्ट फॉर 2024-25 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करने के लिए। तो जो सेक्टर है, सेक्टर चूज करने का मेरा एक बहुत अलग स्टाइल है। मैं आपको ये डिस्क्लोज करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ कि मैं सेक्टर कैसे चूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एसओआईसी का डाटा लिया है मैंने कि जो भी सेक्टर में सबसे ज्यादा कैपेक्स हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, सबसे लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ, आसान लैंग्वेज में, कि जो भी सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है उस सेक्टर को मैं प्रेफर करता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, यहाँ पर आप पावर सेक्टर देख रहे हो। पावर सेक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन सेक्टर, राइट। तो उसमें लगभग 14 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। वो करेंगे गवर्नमेंट करेगा, प्राइवेट एंटिटी करेंगे, जॉइंट वेंचर बाय गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा, ये सबसे है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डिफेंस सेक्टर का है 1.7, मतलब लगभग 1.72 लाख करोड़ का डिफेंस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। और ये जैसे मैंने कहा कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके हमें रिटर्न ऐसा नहीं कि 1 साल में रिटर्न मिलते। यहाँ पर मेंशन किया कि इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पीरियड होने वाला है वो है 2022 से 2027 तक का होने वाला है। मतलब लगभग 3 साल 5 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। तो 27 मतलब 3 साल के पीरियड में ये पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। और जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंप्लीट होता है तो वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट करता है एंटिटी के, यानी कंपनी के। उसके बाद आता है सीमेंट सेक्टर, उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर सेक्टर, जल जीवन सेक्टर, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, उसके बाद स्टील सेक्टर आता है, डाटा सेंटर आता है। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर ध्यान में रखना है, क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन ग्रो होता है तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो उनमें आपको डिमांड ज्यादा दिखती है। ठीक है, माइनिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस, ये तो ऑब्वियस चीज है। ऑटो एंसिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। केमिकल इंडस्ट्रीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मा, ऑटो एंसिलरीज मतलब गाड़ी बनाने के लिए जो भी सब प्रोडक्ट्स लगते हैं। ठीक है, जो अलग अलग, मान लो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स बहुत सारे जो चीजें हैं, कंपोनेंट्स है, वो बाहर की कंपनी से परचेस करती है, तो उनको बोलते हैं ऑटो एंसिलरीज। तो अगर टाटा मोटर्स यानी ऑटो इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ऑटो एंसिलरीज जरूर ग्रो करेगी। बट मेरे ध्यान में, मतलब मेरे एनालिसिस में, पावर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट का 2 साल के लिए, 3 साल के लिए मेरे एनालिसिस में फिट हो जाता है। ठीक है, ये कोई भी बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा एनालिटिकल वे है कि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू एनालाइज करता हूँ कि कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा। ठीक है, अगर आपको भी प्रॉपर एनालिटिकल वे चाहिए कि हाँ कौन सा सेक्टर करना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए थीमेटिक सेक्टर में, यानी सेक्टरल में, प्रॉपर सेक्टर वाइज आप एसआईपी नहीं कर सकते कि 10 साल के लिए मैं पावर कंजम्पशन सेक्टर में करूँ, डिफेंस में करूँ। तो आपका अगर डाउट है कि किस में एसआईपी करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कौन सा होना चाहिए, अगर आपका ऐसा नहीं कि आपकी पावर सेक्टर में आपका 100% एलोकेशन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। डिफेंस में 100% एलोकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉपर अगर आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड, आपको ये प्रॉपर जानना है, तो हम आपके लिए मॉडल पोर्टफोलियो प्रिपेयर करते हैं और उसके लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।